गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग में डेली आपको जो है 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको लिखने होते हैं। उसका मॉडल आंसर आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको वीडियो क्लास भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी तक हम लोग डे 1 से डे 21 तक का कर चुके हैं। आज डे 22 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पे, ये डे 22 का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डील करेंगे हम लोग इसको कैसे हम लोग जो है डील करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया आपको 8 नंबर का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। मतलब एक एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों को के लिए कैसे सहायक है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर या एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में है। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफए से क्या है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर या फार्मिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट एम्स टू क्रिएट ए बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम बाय कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस सच एज क्रॉप प्रोडक्शंस, एनिमल हस्बेंड्री and forestry. The combination is such that the waste of the one process become the input for other process. मतलब एकीकृत कृषि प्रणाली एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन और वानिकी को मिलाकर एक संतुलित और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। संयोजन ऐसा हो कि एक प्रक्रिया का अवशिष्ट वेस्ट जो है वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर आप खेती करते हैं तो खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, पोल्ट्री हो गया, फिशरिंग हो गई, हनी बी के लिए जो है बी कीपिंग हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि किसान सिर्फ खेती करता है तो उसका जो इनकम है वो क्या है, वो लिमिटेड हो जाता है, वो बंद जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अगर वो करता है तो उसकी इनकम जो है बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो द मेन गोल ऑफ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पास ज़मीन है, खाद है, या हमारे पास पानी है, या बाकी रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर वाले, उसको लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि उससे मैक्सिमम जो है हम बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस द नीड फॉर एक्सटर्नल इनपुट्स एंड इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटिविटी ऑफ द फार्म्स अलॉन्ग विद एयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें यही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों का, कम भूमि, कम पानी और कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना साल में। ठीक है, रोजगार को भी बढ़ाना। ठीक है, अगर किसान सिर्फ एक खेती उपजाता है उसकी जगह पे वो दूसरा जो है फसल उपजाए। ठीक है, क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग करे, साथ साथ वो मुर्गी पालन करे, मछली पालन करे, अंडा पालन करे, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी इनकम बढ़ सकती है। ठीक है, ये मेन जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य है। आप यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कृषि जनगणना 2015 के अनुसार 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। मतलब हमारे देश में लगभग जो किसान है 86% जो किसान है वो क्या है, स्मॉल है और मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास कम जमीन है, छोटी भूमि है, गरीब किसान है। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है इन किसानों के लिए अब बहुत बेहतर है, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे, एक एक करके देखेंगे। इसमें उर्वरकों का कम यूज़ होता है, मतलब रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें जो फर्टिलाइजर है उसका क्या होता है, यूज़ कम होता है। बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हेल्प्स रिड्यूस इनपुट कॉस्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस द केमिकल कंटेंट इन फूड एज वेल एज सॉइल्स। मतलब अगर हम कम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी और पानी दोनों का जो है हेल्थ अच्छा रहेगा, वो कम से कम जो है उसमें एक्यूमुलेट करेगा और जो है कमी फसल को जो है कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा है कम अपव्यय और वित्तीय बोझ। इसमें जो है रिड्यूस वेस्टेज एंड फाइनेंशियल बर्डन। मतलब ये हमारे जो खेती करते हैं तो खेती के बाद बहुत सारे जो है हमारे वेस्ट पदार्थ मिलते हैं, उस वेस्ट पदार्थ को क्या करेंगे हम, उसके इनपुट में आगे वाले समय में उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, और रीयूज़ करने की वजह से ये कहीं ना कहीं हम पे जो वित्तीय बोझ पड़ता था पहले उसको कम करेगा। मतलब खाद के लिए तो उसी में से जो है खाद बना सकते हैं हम, बायोलॉजी जो आपका कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी वेस्ट है उसको हम दूसरे प्रोसेस में, उसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के दूसरे प्रोसेस में यूज़ करेंगे, जो हमारा जो है वेस्टेज को भी ये करेगा और हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता था उसको भी रोकेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू मल्टीपल एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, IFS integrated farming system provides employment the through air and this flow of money drawn to the air amongst the farming community। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। ये जो है अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को देखेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम कई साल तक, पूरे साल तक उपजाते रहते हैं, तो पूरे साल जो है किसान को रोजगार मिलता है, उत्पादन होता रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मतलब कृषि सहायक क्रिया, जैसे पोल्ट्री हो गया, ठीक है ना, मुर्गी पालन हो गया, अंडा पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, फिशरी हो गई, या शहद उत्पादन हो गया,
बी कीपिंग हो गई। इससे क्या होगा, वो हमारी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएगा और किसानों को जो है पूरे साल जो है वो रोजगार से रहेगा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, पोषण जो है सुरक्षा, मतलब अगर हम सिर्फ खेती करते हैं, अनाज उपजाते हैं, तो वो हमारे सिर्फ खाद्यान्न को, कार्बोहाइड्रेट के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम अंडा पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, ठीक है, हनी उत्पादन करते हैं, तो हमारा जो पोषण है, प्रोटीन हो गई, बाकी आवश्यकताएं हो गई, फैट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पोषण सुरक्षा है उसमें भी ये जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो किसान है वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। लेकिन अगर हम इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हैं तो इससे जो है क्या होगा, इनको फाइनेंशियल सुरक्षा भी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे उनकी सिंचाई सुविधा हो गई, जैसे मानसून पे डिपेंड करते हैं लोग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो आज भी हमारे किसान किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो है हम मानसून पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसमें जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमको किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट बनाएगी, जिसकी वजह से जो है उसकी सुरक्षा होगी और वो जो है बिना किसी आर्थिक असुरक्षा के या दुविधा के अपने खेत में खेती कर सके। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहनीता, जो कॉस्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। फॉर फाइनेंशियल रीजन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड लार्ज कैटल, मतलब इसमें जो है बड़े बड़े पशु चाहिए, गाय चाहिए, भैंस चाहिए, इस तरह के बड़े पशु जानवर चाहिए। तो इसके लिए किसानों को पैसे की कमी होती है, तो वो जो है मुर्गी और भेड़ जो है, मुर्गी हो गई, भेड़ हो गए, बकरी हो गई, इसका पालन कर सकते हैं, मतलब छोटे जानवर को जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है उसमें एक चैलेंजेस है कि उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए, चाहे वो बड़े जानवर हो छोटे जानवर हो, उसके लिए हमको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेप्टेंस, देयर इज हेजिटेशन, बहुत सारे कोस्टल तटीय इलाके हैं भारत में जहाँ पे आज भी जो है किसान मुर्गी पालन, मछली का पालन, इन सबको जो है अपने धार्मिक इसकी वजह से जो है वो उसका निर्वहन नहीं करते हैं, या वो जो है उसमें रिलेक्टेंट होते हैं कि उसकी खेती करने में या उसके पालन में। मुर्गी पालन कुछ लोग नहीं करना चाहते, मछली पालन नहीं करना चाहते कि उसके धर्म में वो मान्यता नहीं है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ी, ठीक है, चुनौती है किसानों के सामने। नोट अंडर एमएसपी, अभी भी हमारे देश में जैसे मशरूम की खेती हो गई या मधुमक्खी पालन हो गया, ये क्या है, आज भी हमारे कंट्री में जो है ये एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। तो वो भी एक चैलेंज है कि इनको भी एमएसपी पे किया जाए, ताकि लोग जो है, मशरूम बहुत ही फ़ायदेमंद खेती मानी जाती है क्योंकि उसकी डिमांड होती है, सब्जी के तौर पे खाया जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली भी बिकता है, तो ये किसानों के जो है इनकम को बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन ये एमएसपी में नहीं है, तो इसको एमएसपी में लाना चाहिए। हनी, शहद जो है, हमारे पता है कि प्राचीन समय से ही शहद की एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है, शहद की डिमांड रही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी जो है एमएसपी में शामिल किया जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है किसानों के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है और इसके लिए सरकार जो है क्या प्रयास कर रही है। लास्ट में आप कंक्लूजन में लिखेंगे, एकीकृत कृषि प्रणाली कृषि उत्पादों के पुनर्चक्रण और उत्पाद संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, किसानों की आय भी बढ़ाती है, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी देती है। इसके अलावा ये साल भर कृषक समुदाय के लिए एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसान सिर्फ 4-5 महीने ही रोजगार नहीं करता, मतलब पूरे साल इंगेज रहता है किसी न किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, और इससे जो है उसकी इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होती है, और ये हमारे इन्वायरमेंट की गुणवत्ता, क्वालिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाए रखता है। तो आपने देखा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में लगभग सारे किसानों को चाहिए कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, सिर्फ अनाज ना उपजाए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो एक्टिविटीज़ है, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, शहद का उत्पादन हो गया, इन सब, अंडा पालन हो गया, ये सब जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो है इन्वॉल्व हो, ताकि जो है उसकी इनकम भी बढ़े और जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और उसकी आर्थिक सुरक्षा हो। ये डे 22 में जो क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स में, इसमें आप इसको फ्लो चार्ट की तरह दिखाएंगे कि शॉर्ट नोट्स है वो आपका आंसर जो है, क्योंकि इतना पॉइंट्स लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वहाँ पे, तो आप इसको जो है पॉइंट वाइज दिखाएंगे, इस तरह से पॉइंट्स निकाल के शॉर्ट नोट्स में, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में सारे पॉइंट्स को आप जो है सर्किल बना के या इस तरह से जो है पॉइंट्स बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो डे 22 का था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उस पर हम लोग डिस्कस कर ली। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग कि जो दूसरा क्वेश्चन मिला है आपको कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।